नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां दिल्ली हाई कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में जो दलीलें दी गई हैं, जो सवाल उठे हैं और जिस तकनीकी आधार पर लालू यादव राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वो पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एक बार फिर गरमा सकते हैं। दरअसल लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते साल 2004 से 2009 के बीच रेलवे में नौकरियों के बदले लोगों से जमीन ली थी। सीबीआई ने इस मामले में 2020 में एफआईआर दर्ज की थी, जबकि आरोप ये भी लगाया गया है कि मामला तो कई साल पहले का है, लेकिन बिना जरूरी कानूनी अनुमति के जांच शुरू कर दी गई। लालू यादव की तरफ से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने अदालत में जोरदार दलीलें दी और कहा कि सीबीआई ने जांच के लिए जो कानूनी मंजूरी लेनी होती है, वो लालू प्रसाद के मामले में नहीं ली गई, जबकि बाकी आरोपियों के लिए ली गई थी। सिब्बल ने इसे सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने आदेश का उल्लंघन बताया, जिसमें कहा गया था कि किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। उनका ये भी कहना है कि इतने वर्षों बाद जब पहले एक बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, दोबारा एफआईआर दर्ज करना कहीं न कहीं राजनीतिक प्रतिशोध और प्रताड़ना की तरह है। वहीं सीबीआई ने अपनी दलीलों में अदालत को बताया कि लालू यादव ने मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किया और अपने करीबियों के जरिए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए प्रभावित किया। आरोप है कि उम्मीदवारों से जमीन ले ली गई और बदले में रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां दी गई। इस मामले में चार्जशीट अक्टूबर 2022 में दाखिल की गई थी, जिसमें लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और परिवार के अन्य सदस्य भी आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई का कहना है कि यह सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, जबकि लालू यादव का पक्ष है कि बिना पूर्व अनुमति के जो जांच हुई, वो पूरी प्रक्रिया को ही अवैध बना देती है। अदालत अब इस तकनीकी आधार पर विचार कर रही है कि क्या सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द किया जाना चाहिए। लालू यादव के लिए यह मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके और उनके परिवार के राजनीतिक भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। यहाँ एक और अहम बात यह है कि पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और उसके समर्थक इसे केंद्र सरकार की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई मानते हैं। वहीं बीजेपी और विपक्ष का दूसरा पक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है। अब कोर्ट का फैसला आने तक सवाल यह है कि क्या तकनीकी आधार पर लालू यादव को राहत मिलेगी या अदालत इसे भ्रष्टाचार का मामला मानते हुए ट्रायल को आगे बढ़ने देगी। एक और बात जो ध्यान देने वाली है, वो ये कि मामला चाहे कितना ही पुराना हो, लेकिन इसका राजनीतिक असर आज भी बेहद जीवंत और संवेदनशील है। बिहार की राजनीति में लालू यादव का कद, उनके समर्थकों का जनाधार और लोकसभा चुनाव की नजदीकी को देखते हुए ये मामला आगे चलकर और अधिक चर्चा में आ सकता है। फिलहाल अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब पूरे देश की निगाहें उस फैसले पर टिकी हैं, जो एक तरफ कानून की बारीकियों को कसौटी पर रखेगा और दूसरी तरफ राजनीति की जमीन को भी हिला सकता है। जी हाँ, आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर